संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले आप सभी को और हमारे गुरु महाराज को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज लोहड़ी पे सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। हमारा पूरा गुरु परिवार इस लोहड़ी को बहुत अच्छे से मनाए, खुशियाँ मनाए और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लें। संगत जी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब कोई मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है तो हम जब हमारा वक्त ठीक हो जाता है या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम उसको कितना थैंक यू बोलते हैं, उसको तहे दिल से शुक्राना करते हैं। संगत जी इसी तरह भगवान ने भी हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारे हर चीज़ के लिए। मतलब भगवान हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर फिर भी हम उतना शुक्राना उनका नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के लोहड़ी के सत्संग में हम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो गुरु जी का शुक्राना उसका ज़रूर करें, ज़रूर शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे भगवान की वधियाई होती है। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर है ना कि शायद मैं अपने शब्दों में बता सकूं। संगत जी ये गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी है आप मानोगे नहीं कि मैं तो आपको अपने शब्दों में समझा भी नहीं सकती गुरु जी ने कहाँ कहाँ मेहर करी है। गुरु जी की नज़र जहाँ देखूं गुरु जी नज़र आते हैं मुझे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने इस बेटी को इतना भाग्यशाली बना दिया है। गुरुजी जब से अपने घर में आए हैं ना, गुरुजी ने पूरा घर ब्लेस कर रखा है। अब तो ये घर गुरुजी का घर है। संगत जी गुरुजी के इतने रूप हैं ना, आप लोगों को भी क्या नहीं पता होगा और इस बेटी को भी नहीं पता। हम लोग कई कई जगह जाते हैं और अपने भगवानों को ढूंढते हैं, पर लोगों को ये नहीं जानते कि भगवान कहीं नहीं आपके अंदर है, जो कि पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने मन को क्यों नहीं ढूंढते, अपने मन में क्यों नहीं ढूंढते। ये गुरुजी कहते हैं कि भगवान कहीं और नहीं आपके मन में है, बस विश्वास होना चाहिए अपने गुरु या भगवान में, तो जरूर दर्शन मिलेंगे। संगत जी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो क्षमा करना। मेरा सोचना यही है कि पहले मैं भी इधर उधर भटकती रहती थी, कभी इस भगवान को मानने लग जाती थी पर मन में शांति नहीं मिलती थी और हर टाइम सोचती थी कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते और रोती रहती थी। पर अब तो लड़की कितनी भी टेंशन हो इस संभाल ले, अब तक किसी तरह की भी टेंशन हो संभाल लेती है। ये मेरे गुरुपा की कृपा है, कोई चिंता नहीं रहती क्योंकि पता है कि मेरे गुरुपा बैठे हैं संभालने के लिए। क्योंकि चिंता करूं तो गुरुपा सब संभाल लेंगे। क्यों चिंता करूं, जो गुरुपा अब तो सब गुरुपा संभाल लेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं आज तक कभी किसी सत्संग में नहीं गई और देखो गुरुजी की कृपा करी, गुरुजी ने कृपा करी, मैं तो निहाल हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं कल अपनी बहन से बात कर रही थी कि दी आप तो किस्मत वाले हो, आप कभी कभी सत्संग में जाते हो, कभी कोई सत्संग में जाते हो, और मैं गुरुजी को इतना दिल से मानती हूँ और मैं आज तक किसी सत्संग में नहीं गई और गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं ना। संगत जी तो आप लोगों को तो सब कुछ पता होगा, जो गुरुजी को मानते हैं ना वो गुरुजी को हर तरह से समझते हैं। दिन में अगले दिन में सो के उठी ना, काम करके पूजा पाठ किया और फिर अपने फोन को उठाया तो अपने
व्हाट्सएप पर चेक चेक कर रही थी तो स्टेटस को देखा तो गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन दिखा तो मैंने तो शुक्राना किया। वो भी देखो गुरुजी की खास रघुवीर अंकल जी भी सत्संग में आ रहे हैं, मानो गुरुजी खुद ही दर्शन देने आ रहे हों। संगत जी, गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूँ ना मैं उतना कम है, और शुक्राना गुरुजी शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिका। संगत जी, मैं तो इतनी खुश हुई ना, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मैं तो खुशी संभाल भी नहीं पा रही थी। और संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ सत्संग में पहुँची तो ऐसा लगा मानो जैसे अपने घर पर आ गई हूँ, और ऊपरी जगह तो लगी नहीं बिल्कुल भी। इतनी प्यारी संगत मिली मुझे, सारे अपने से लग रहे थे। संगत जी, गुरुजी का वेलकम ढोल से किया गया और नाचते गाते गुरुजी को लाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा दरबार लगाया हुआ था, मानो कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही थी, बार बार मैं तो गुरुजी को ही देखी जाऊं। मन में एक जगह जाकर रुक गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहली बार भी ही मुझे सेवादार बनने का मौका मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा सत्संग हुआ, मन ही मन कह रही थी वाह से आने का। संगत जी, बिल्कुल भी मन नहीं था। गुरुजी ने आरती का भी मौका दिया और रघुवीर अंकल जी को भी देखने का मौका मिला। संगत जी, रघुवीर अंकल जी ने अपने 3 सत्संग शेयर करे। पहला सत्संग उन्होंने एक आदमी आधी रोटी खिलाई। गुरुजी ने उस आदमी ने और रोटी मांगी तो गुरुजी ने कहा कल आना, पूरी रोटी खिलाऊंगा। दूसरा सत्संग रघुवीर अंकल जी ने अपना सुनाया, उनकी आंटी की तकलीफ को लेकर। तो गुरुजी तो तकलीफ उनकी सॉरी संगत जी, मैं थोड़े से बोलने में अटक जाती हूँ। गुरुजी ने तकलीफ उन्हीं से सामान मंगवाया, फिर उन्हीं आंटी की तकलीफ को दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही हैं मेरे प्यारे गुरुजी, मेहर भी करते हैं और पता भी नहीं लगने देते कि मैं उनका काम हो गया। जय गुरुजी। और ये तीसरा सत्संग उन्होंने अपनी आंखों के इलाज का किया। संगत जी, मुझे सारे सत्संग बहुत ही प्यारे लगे, बस एक बात समझ में नहीं आई। संगत जी, रघुवीर अंकल जी ने लास्ट में एक बात बोली थी, वाणी ही गुरु, गुरु ही वाणी। ये बात मेरे मन में कल से घूम रही है। इसका मतलब कोई समझा सके तो जरूर रिप्लाई करना। अभी इतनी समझदार नहीं हूँ गुरुजी, अभी बहुत कुछ समझाना है आपको। गुरुपा, पर जो समझ आया वो मेरे लिए तो वो भी काफी है, नहीं तो मैं तो एक पागल हूँ, जल्दी से कोई बात समझ नहीं आती। गुरुजी भी कहते हैं, कमलिए तेनू मैं समझा के थक गया हूँ, तू समझती नहीं, क्या करूँ गुरुजी, इतनी समझदार नहीं हूँ। गुरुपा, जो भी, मैं अपने प्यारे गुरुजी के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरे पापा जी हैं और मैं उनकी झल्ली बेटी। इतना प्यार तो एक पिता ही तो दे सकता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबकी झोलियां भरना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, आपकी आवाज में सत्संग बहुत प्यारा लगता है। शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवा साल लख लख मुबारक शुक्रगुजार गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
कल आज नया साल चला है और मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं पहले दिन ही मत्था टेक आऊँगी। और आज सुबह जब मैं 10 बजे सफाई वगैरह कर रही तो मेरे सामने पड़ोस में बोले कि आपने गुरुजी के जहाँ जाना है। तो मैं तो खुश हो गई, मैं कहा हाँ हाँ मैंने जाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम करके मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब में उनके घर पहुंची। तो वो उनकी बेटी ने आना था, वो अभी आ नहीं रही थी, कह रही आ रही हूँ आ रही हूँ। और 1 घंटा आधा घंटा मुझे उनके घर रुकना पड़ा। और मैं मन में सोच रही थी कि वहाँ से अब मत्था टेकने हम जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, आज नया साल है, वहाँ बहुत रश होगा। तो मैंने घर में आके बेटे को खाना भी देना है, मतलब ये भी जल्दी आइएगा। मन में काफ़ी कुछ चल रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा। और पता नहीं गुरुजी की दया कि हमें सीधा ऑटो भी मिल गया, हमने वहाँ से जल्दी गए और 10 मिनट में दर्शन भी हो गए। और हमारे बाद के थोड़ा लग रहा था कि रश अब हो जाएगा, बड़े खुले दर्शन किए। फिर मैं मन में सोच रही थी गुरुजी आज नया साल है, मैंने तो स्वरूप लेके जाना है घर पे, एक छोटा सा कोई फ्रेम करवाना है या कुछ करवाना है। तो मैंने जिनके साथ गई थी वहाँ पे हमने चाय प्रसाद जल प्रसाद लिया, बिस्कुट प्रसाद लिया, वो खाया और हम बैठ गए यारों में। और वैसे वैसे जो हमारे साथ गए थे उनकी बेटी भी गई थी, मैंने वैसे बात चढ़ी कि मैंने स्वरूप लेना है, यहाँ से कहाँ से मिलेगा, या फ्रेम करवा लूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसी वक्त उसकी बेटी ने बटुए में से वो स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया, जो लेमिनेशन हुआ हुआ था जो पीले चोले में था। मुझे जो पहले स्वरूप भी मिला है, थोड़ा बड़ा है, वो मैंने मंदिर में लगाया हुआ है। वो भी मुझे कहीं से, जहाँ पे शायद वर्षा हो रही थी, मैंने बताया था पहले, जहाँ मैं पहली बार गई थी, तो मुझे वहाँ से भी बिना मांगे ही स्वरूप मिल गया था। तो आज मैं मन में सोच के गई थी और गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे बैठे मुझे वहाँ से फिर दूसरा स्वरूप मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं उससे पहले भी उसके साथ गई हूँ आगे भी, लेकिन अभी कभी बात ही नहीं हुई ऐसे। आज मैंने एक बार ही बोला तो मुझे स्वरूप मिल गया। ये सारे गुरुजी की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे रोज गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई मेरे कष्ट पता नहीं भारे हैं या कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ, लेकिन वो कहते हैं जो शुक्राना होता है सत्संग होता है। मेरे हस्बैंड की थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, दवाइयाँ अब वैसे अब खा नहीं रहे, थोड़ा बहुत शुगर की खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी अरदास मैंने लगाई हुई है। जैसे ही वो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि वो अरदास मेरी पूरी हुई है तो मेरा बड़ा सत्संग भी शुरू करूँगी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। कोई भुलना चुका होन सानू माफ़ करियो गुरुजी, अपने अंग संग लगाई रखियो, भक्ति दा दान दो, अमृत वेला कराया करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपनी वारी को विराम देती हूँ और जल्दी ही अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये दिसंबर लास्ट की बात है, 30-31 की होगी या कैसे, मतलब जब उससे पहले की ये थोड़ी 10-15 की, हमारे किसी कजन में हमारे बेटे की शादी थी। तो मैं रोज़ यही सोचती गुरुजी इस टाइम मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है, सब ने नए नए डाले होंगे, मेरे पास ना कोई स्वेटर है ना कोई अच्छा है, मैंने नया लेना है अभी, तो अभी पैसे नहीं मिल रहे मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप जो करो अपने गुरुजी ने करना है। तो आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे ने दूसरे दिन मुझे 10,000 रुपये पकड़ाया, जो मम्मी सूट ले हो आप जाके। और उसके 3 दिन बाद ही मुझे बोला कि ये सवाई के पैसे भी 4,000 आप रख लो। और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने कैसे ये पैसों का इंतज़ाम कर दिया। वैसे बेटे मुझे देते हैं, वो इनकार नहीं करते, लेकिन मैंने उनसे अभी बोला ही था कि लेने हैं लेने हैं लेने हैं। और गुरुजी की इतनी महिमा कि पूरी शादी में सब, मैंने कहा गुरुजी मेरी टोर तुसी बनानी है। तो गुरुजी ने मतलब सबसे अच्छे मुझे ही सब कह रहे थे, कमेंट दे रहे थे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये मेरे गुरुजी का कमाल है कि इतने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर वहाँ पे लेके जाऊँ, बच्चों को भी लेके जाऊँ, प्रसाद खवाऊँ, बड़े मंदिर जल पिलाऊँ और वो ठीक हो जाएँगे। उनको कोई बोल रहा है पित्ते की पत्थरी है, कोई कहता है कुछ है और मेरा मन मतलब बिल्कुल शांत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नहीं होगा। वो दवाई कोई लोग कहते हैं ऑपरेशन कराओ, वो कराओ, और मेरे मन का ये तसल्ली है कि गुरुजी ने ठीक कर देना है। थोड़ी बहुत दवाई खाई है उन्होंने, 2-3 डॉक्टरों से खाई है, अभी देखो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जब ये मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा, मेरी अरदास लगाई हुई है, तो मैं अपना बड़ा सा सत्संग शुरू करूँगी, शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा तीसरा सत्संग है गुरुपा। जो भी गलती हो जाए मुझे माफ करना संगत जी। गुरुपा आप भी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे मेहर करो, सबकी झोलियां खुशियों से भरो गुरुपा। हर एक के साथ रहो आप, सारी संगत वो अपनी ब्लेसिंग हो गुरुपा, सबको दो ब्लेसिंग आप अपने गुरुपा, और हमेशा सबके साथ रहना संगत गुरुपा, सारी संगत के साथ रहना। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे पैर की सर्जरी हो रखी है। मेरी बेटी को जाना था दादी के घर। मैं फरीदाबाद से ही हूँ। मेरी बेटी को जाना था फरीदाबाद अपनी दादी के पास। तो बोलती मम्मा हम एक्टिवा से जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा एक्टिवा से तो दूर पड़ेगा, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं कैसे चला पाऊंगी। नहीं मम्मा आज हम एक्टिवा से ही जाएंगे। मैंने कहा चलो गुरुजी का नाम लेके चलते हैं। तो मैंने अपने घर से निकली, मंदिर में हाथ जोड़ के गुरुपा आप हमारे साथ ही चलना। आज मेरी बेटी का मन एक्टिवा है, तो आप साथ रहना और हमें सही सलामत वहां पहुंचा देना ससुराल तक। तो एक्टिवा चालू करके गुरुजी का नाम लेके चल दी। मैं थोड़ी दूर पे पहुंची थी, आधा किलोमीटर पे। मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही, चिल्ला चिल्ला के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं पूरा मंत्र जाप करती हुई जा रही थी। तो मेरे सामने से बिल्कुल बटरफ्लाई गई येलो कलर की। मैंने कहा अरे वाह गुरुपा, आराम से मुझे गुरुजी ने मेरे ससुराल तक पहुंचा दिया और हम खुशी खुशी आराम से गए। मैं खुशी खुशी एक्टिवा लेके आ गई अपने डॉटर को छोड़ के। मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। अभी न्यू ईयर था, मैं 31 दिसंबर को मैं कह रही गुरुपा या तो मुझे आप बड़े मंदिर बुला लो या मुझे कोई सत्संग अटेंड करा लो। गुरुपा काफी टाइम से बोलते बड़े मंदिर, बट मैं, मेरी फ्रेंड है गीता आंटी, वो भी गुरुजी की संगत है, मैं उनके साथ ही जाती हूँ। क्योंकि हम ऑटो से चले जाते हैं, क्योंकि मेरे से मेट्रो वगैरह से ट्रैवल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, मेरे पैर में दिक्कत है इस वजह से। तो हम ऑटो करके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ये साथ में भी हो जाते हैं, तो साथ में चले जाते हैं दोनों के दोनों। तो मैंने कहा या तो ग्रुपा कोई सत्संग अटेंड करवा दो या फिर बड़े मंदिर बुला लो। तो बड़े मंदिर तो मैं जा नहीं पाई। फिर बस मैं ये बोल के हटी थी। और 31 दिसंबर को मेरी सोसाइटी में पार्टी थी। एक और है अंकल गुरुजी की संगत, मेरी ही सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने मुझको बोला शाम को, जब मैं सोसाइटी में फंक्शन अटेंड कर रही थी, कि बेटा कल हमारे यहाँ सत्संग है तो आप आ जाना। मैं कहा कब से है? कहते 1 बजे से। मैंने कहा अंकल मंडे है, मुझे तो मंडे तो ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे लिए लंगर प्रसाद और जल प्रसाद रख लेना, मैं ले लूंगी आपसे शाम को। ठीक है। पता नहीं संगत जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने शाम को बोला गुरुपा कल सत्संग है और मेरा ऑफिस भी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कुछ नहीं, मैं सुबह उठी नहीं, मैंने अपना बस मन बना लिया मुझे तो भैया सत्संग अटेंड करना, मुझे नहीं जाना ऑफिस, गुरुजी संभालेंगे ऑफिस को, मैं तो सत्संग अटेंड करूंगी। जब मेरे गुरुपा ने मेरे को सत्संग अटेंड करने के लिए बोला तो भैया मैं सत्संग अटेंड कर।
मैंने ऑफिस में डाला मैसेज अपने बॉस को, मैंने सत्संग अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। 1 घंटे का सत्संग था, इतना मजा आया, बहुत ज्यादा। और गुरुजी ने सब कुछ सुना और सत्संग अटेंड किया। यहाँ से पूजा करने के बाद 1 बजे करेक्ट सत्संग अटेंड था, बट मैं 1:15 में पहुंची तो मैं यहाँ से गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं सत्संग अटेंड करने जा रही हूँ आपका 6th फ्लोर पे, आप मेरे साथ ही चलना। और मुझे बोल के गई कि गुरुपा समोसा प्रसाद मिलना चाहिए चाय प्रसाद के साथ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप 15-20 मिनट बाद जब चाय प्रसाद आता है तो उसके साथ समोसा प्रसाद भी आता है। मैं इतनी खुश हूँ और मेरे मुंह में इतने छाले हो रखे थे उस टाइम पे, आंखों से आंसू, नाक से पानी। और मैंने तब भी समोसा प्रसाद खाया, बड़े चाव से खाया कि नहीं ये तो मेरी गुरुपा का प्रसाद है, ये तो गुरुजी ने मेरे को बोला है कि खा। और मैंने खाया। उसके बाद आया लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद में भी सब्जी में बहुत मिर्ची, इतनी मिर्ची हद से ज्यादा। मैंने कहा गुरुपा ये तो बहुत तेज मिर्ची, तो गुरुपा बोलते खाओ इसे, खाओ। और वो भी मैंने खाया, लेकिन इतना अच्छा लगा वो प्रसाद खा के, पेट भर के मैंने प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहां पे सब कहते शुक्राना करो, आप शुक्राना करो संगत जी। तो मैंने सत्संग में शुक्राना किया। 3-4 जो मेरे सत्संग थे छोटे छोटे से वो मैंने सुनाए। मैं फिर मत्था टेक के गुरुपा को, गुरुपा मैं जा रही हूँ अपने घर, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। गुरुपा आए, बहुत अच्छे से सब कुछ अटेंड किया। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है मेरा। अभी मेरे जब छाले स्टार्ट हुए थे, छालों के साथ साथ मुझे गले में दर्द भी हो रहा था। तो वो ये ना बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ भी कर लेता है। दवाई तो ली नहीं, पहले दिमाग में ये नहीं आया कि जल प्रसाद पी लूं, जल प्रसाद रखा कि जल प्रसाद पी लो। बस गुरुजी से कह रही गुरुजी मेरा गला ठीक कर दो, मेरे छाले ठीक कर दो। मैं संगत जी 1 हफ्ता परेशान रही हूँ, लेकिन नहीं, दिमाग काम निकला। जब चौथे दिन मैंने कहा अब तो बहुत ज्यादा छाले हो रहे, कुछ नहीं खाया जा रहा, गले से में भी इतना दर्द, बोला नहीं जा रहा। मैंने पता नहीं क्या हुआ, क्या दिमाग काम करा, मैंने अपना जल प्रसाद लिया और पिया, पी पा के सो गई। उसके बाद सुबह उठी, गला तो ठीक हो गया बट अभी छाले थे, छाले धीरे धीरे गए। फिर मैंने 2 दिन बाद फिर जल प्रसाद पिया, अब मेरे छाले बिल्कुल ठीक हैं, अब मैं सारी चीजें खा सकती हूँ और पी सकती हूँ। मेरा एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी बीच में मैंने कुछ बाहर का खा लिया और रात में मेरे इतना पेट दर्द, पता नहीं क्या था, इन्फेक्शन हो गया और मुझे लूज मोशन। मैं कह रही गुरुपा मैंने तो पहली बार तो खाया नहीं है, मैं तो बर्गर खाती हूँ बाहर का, और मैंने ऑयली वाला बर्गर खाया। मैंने कहा क्या हो गया गुरुपा, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे ऑफिस भी जाना। मैं ऑफिस भी चली गई, लेकिन मेरे पेट में दर्द बना रहा। सुबह तो मैं जल्दबाजी में जल प्रसाद पीना भूल गई, पर रात में मैं जब ऑफिस से शाम को आई, मैंने पूजा वूजा करी गुरुपा की। उसके बाद मैंने जहां जल प्रसाद पिया, पूरी रात में गुरुपा मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबकी झोलियां खुशियों से भरो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ये शुक्राना करना भी बहुत छोटा है, बस आपकी महिमा तो हम जानते हैं गुरुपा। बस अंग संग रहना, आप मेरे सब अंग संग रहना, हमें कभी नहीं छड़ना, अपना हाथ सारी संगत के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। बस यही है। मेरे छोटे छोटे सत्संग बहुत होते रहते हैं। गुरुपा ने मुझे व्हाइट कबूतर दिखाते हैं, पिकॉक दर्शन कराते हैं, बटरफ्लाई दर्शन तो मेरे साथ रोज ही होते हैं। और क्या नाम है, जब भी मैं जाती हूँ गुरुपा के सामने हाथ जोड़ के जाती हूँ। बस गुरुजी साथ ही रहना, कभी साथ नहीं छोड़ना। आते जाते बोलती गुरुपा आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हो, गुरुपा आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हो। जब भी ऑफिस जाती हूँ गुरुपा के सामने हाथ जोड़ के जाती हूँ। मेरी सोसाइटी के यहाँ से फरीदाबाद से ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है संगत जी, लेकिन मैं सुबह गुरुपा को बोल के चलता मेरे साथ चलो, मुझे ऑटो दिलवा देना। अब मुझे रोज ऑटो मिल जाता है आराम से, शाम को भी सुबह भी ऑफिस टाइम में टाइम से ऑफिस पहुंच जाती हूँ। लेट भी हो रही होती हूँ लेकिन तब भी गुरुपा मुझे मेरे ऑफिस टाइम पे पहुंचा देते हैं और मेरी बहुत साथ दिया है। मेरी बेटी का, मेरी फैमिली का बहुत साथ दे रहे हैं गुरुपा। आगे भी गुरुपा ऐसी साथ देना और हर जन्म में आप हमें मिलना, सब संगत को मिलना। गुरुपा कभी साथ नहीं छड़ना। अगर हम इधर उधर भटक भी जाए ना तो हमें
प्लीज गुरुपा संभाल लेना। का अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा जो भी गलती हुई है, संगत जी जो भी गलती हुई है, मुझे माफ करना, बस मेरे साथ रहना, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ना। मैं अपने सत्संग खत्म करने के बाद मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब संगत जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो भी गलती हुई हो संगत जी और गुरुपा मुझे माफ करना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने ये मौका आज हमें दिया है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपको। संगत जी आपका भी शुक्राना कि आज आपके सामने मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। है नया साल मंगलमय हो आपको भी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी ऐसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन इधर मैं बहुत परेशान रही, इसलिए गुरु महाराज का सत्संग नहीं शेयर कर पाई। पिछली बार 2 बार मैंने सत्संग शेयर किए, लेकिन पता नहीं क्यों जो है सत्संग हमें पता नहीं चला कि यूट्यूब पे आए कि नहीं आए सत्संग। सॉरी गुरु जी महाराज, पता नहीं क्यों आपने सत्संग नहीं हमारे संगत को सुना है। संगत जी, गुरु जी महाराज ना ही तो मैं किसी संगत के थ्रू मिली थी, गुरु जी महाराज ने हमें खुद ही अपने चरणों में बुलाया है। गुरु जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हमें मैं बैठी थी, मैं बहुत परेशान थी, बेटा भी बहुत परेशान था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया था किडनी में स्टोन है, तो उसका ऑपरेशन होना है, 1 महीने का टाइम दिया था। मैं अकेली घर पे थी, मैं सिंगल मदर हूँ, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है हमारे, और बेटे भी शादीशुदा हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब शादीशुदा, सबके बच्चे हैं। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। तो गुरु महाराज ने हमें दर्शन दिए। मैं मोबाइल देख रही थी तो देखा कि फेसबुक पे गुरु जी महाराज शायद वर्षा हो रही है, और जो है लोग जो है शहद अपने शीशी में बटोर बटोर के चम्मच से रख रहे हैं, बहुत सारी शहद वर्षा हो रही है। हमने कहा ये क्या है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। देखा गुरु जी महाराज, फिर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल नूरानी चेहरा मैं देख के मैं बिल्कुल मोहित हो गई, मैं बिल्कुल उनकी तरफ खिंचती चली गई संगत जी। और उसी रात फिर जो है मैंने देखा कि मैं लखनऊ से ही बोल रही हूँ, मैंने देखा कि एक मंदिर है जो पांडेगंज में है, पुराना मंदिर है। मैं वहाँ पे बैठी हूँ और एक वाइट कलर की शिवलिंग है, एक ब्लैक कलर की शिवलिंग है, और मैं वहीं पे बैठे, पंडित जी भी बैठे हैं, पूजा करा रहे हैं, गोरे गोरे से हैं, मानो गुरु जी महाराज ही बैठे थे, तो पूजा करा रहे हैं। इतने में पीछे से देखा कि 2 सामने से वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का कबूतर आया और आके उड़ के मेरे पीछे जाके बैठ गया संगत जी। और इसके बाद जैसे उड़ के बैठा, इसके बाद मेरी अचानक जो है आँख खुल गई, तो जो है मैंने ये सपना देखा, और मानो सपना नहीं हकीकत ही था, महाराज जी को बुलाना था बड़े मंदिर। फिर इसके उसी हफ्ते में जो है फिर धीरे धीरे बेटा थोड़ा ठीक हुआ, तो मैं गई, पोता गया, मेरा बेटा गया, सब गए। बेटी के थ्रू गुरुजी महाराज ने कहलवाया कि जो 2 दिन की छुट्टी है, संडे मंडे 2 दिन की छुट्टी, और जो है चलो बड़े मंदिर हुआते हैं। फिर दामाद ने तो जाने नहीं दिया बेटी को, फिर हम लोग गए।
गए वहाँ पे, खूब अच्छे से दर्शन हुए। मतलब हमें तो जैसे लगता इतनी तेज मैं पैर से चल नहीं पा रही थी कि मैं, रोड से भीड़ तो थी ही थी, तो मैं ऐसे दौड़ दौड़ के चल रही थी जैसे लगे मेरे पैरों में बिल्कुल कोई रोबोट फिट हो गया हो, इस तरह से मैं चलती रही। न कोई मेरी थकान हुई, न कहीं कुछ हुआ। और गए जल्दी, बस आंसू बहते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बस मुंह से जय गुरु जी ही निकलता जा रहा है। मैंने दर्शन किए। मैं ज़्यादा तो नहीं हमें कुछ मालूम था, ज़्यादा कुछ विषय में मालूम था तो मैंने जो है ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग मिला, वो मैंने वो क्या है। लेकिन जानते हैं माँ तो माँ ही होती है। हमने सोचा कि बिटिया नहीं गई है तो हम उसके लिए लेते आएंगे, तो हमने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद, एक ब्रेड पकौड़ा वहाँ खाया, बाकी घर लेते चाय प्रसाद पिया। तो बाकी घर लेके चली आई। हमें पता नहीं था कि घर नहीं लेके जाया जाता है। संगत जी कोई बात नहीं, अब जब भी गुरु जी महाराज बुलाएंगे तभी जा पाएंगे गुरु जी महाराज। और संगत जी बहुत टेंशन चल रही थी इधर। ये समझ लीजिए इतनी टेंशन के बावजूद कि हमारे खाते में कोर्ट कचहरी से ब्लॉक लग गया। मैं पेंशन भी नहीं निकाल सकती, मैं रिटायर हो गई हूँ, पेंशन भी नहीं निकालती। हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था संगत जी, तो 2 लोगों की डेथ हो गई थी। वो सामने से रॉन्ग साइड आ रहे थे, क्या किया जाए। जो है हो गया, जो होनी थी हो गया। गुरुजी महाराज ये सब करा रहे थे, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, हो जाता है। तो संगत जी उन्हीं से कंप्रोमाइज किया है, तो जो है वो लोग करीब 20-22 लाख में दोनों पार्टियां मान जाएंगी। और एक तो मान ही गई 11 लाख में, बोली हमें 11 लाख रुपए चाहिए। तो बस इसीलिए मकान ही बेच रही हूँ, क्योंकि बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। और जो गुरु जी महाराज करा रहे हैं वही मैं करती जा रही हूँ। मैं रोती हूँ, मैं परेशान टेंशन लेती हूँ। गुरु जी महाराज हमें तुरंत जो है मैसेज देते हैं, तो परेशान क्यों है? एक तरफ तो मुझे मानती भी, अपने प्यो को मानती भी है, दूसरी तरफ इतना टेंशन भी लेती है। तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं बैठा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूँ। बस तो वह जो है, बस तो सत्संग सुन और शुक्राना कर और जो है मंत्र जाप कर, बस बाकी सब हम पे छोड़ दे। संजय जी हमें पंजाबी तो आती नहीं है बिल्कुल, तो वो सब हम पे छोड़ दे बस। तो अपना ध्यान रख, अपना परिवार का ध्यान रख। संजय जी आपको बता दें कि इधर इन बीच कई लोग जुड़े भी हमसे। और हमारी बहन के बेटे का डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स उसकी 45,000 हो गए, बची थी केवल 35,000 सॉरी। फिर जो है उसकी जिस दिन हम गए, हमने स्वरूप दिया, जाके उसको तकिया के नीचे रखा, गुरु जी महाराज का जल प्रसाद दिया उसको। फिर उसी दिन जो है 151 हो गया, 51,000 हो गई, जो है उसकी प्लेटलेट्स बढ़ गई। फिर दूसरे दिन उसको छुट्टी मिल गई। ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है। इसके बाद संगत जी हमारे समधी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आईसीयू में एडमिट हो गए थे यहीं लखनऊ में। और जो है बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल बचने को उम्मीद नहीं थी, 3% ब्लड रह गया था। फिर जो है हमने गुरु जी के स्वरूप वहाँ भी भेजा, जल प्रसाद भेजा। जल प्रसाद तो पहले ही दे रखा था, तो बहू लेके गई थी। फिर वो भी अब सही हैं, काफ़ी हद तक सही हैं, और आईसीयू से बाहर कर दिए गए। उसी के दूसरे दिन ही आईसीयू से बाहर कर दिया गया उनको। बाहर जो है अब जल्दी ही उनका 4-5 दिन रख के और डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करिए इसी तरह गुरु जी महाराज। बेटी को अस्थमा था, बहुत हमेशा इनहेलर लेती थी, सांस फूलने लगती थी। सास ससुर ताने देते थे कि कैसी लड़की के साथ शादी करा दिया है, कैसी लड़की दिया है जो कि ठीक ही नहीं है बिल्कुल। तो संजय जी गुरु जी महाराज ने बस कृपा की है बच्चे के साथ, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उसको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अस्थमा अस्थमा कुछ नहीं। दवाइयाँ खांसी वांसी आने के डर के मारे खा लेती है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1 साल हो गया है। और क्या नाम, और जो है उसका बेटा है, उसको थोड़ी सी एलर्जी है। बस गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि वो भी उसका भी तबीयत ठीक हो जाए।
जब से संजय जी बता दें, जब से उन्होंने हमारी बेटी को ऊट पटांग बोला है, इसके बाद से उनके घर में सब बीमार हैं, एक तरफ से बीमार हैं। जो है कहीं उनको भी शुगर हो गया है और भी बीमारी रहती, सब परहेज ही करते हैं। बिटिया तो हमारी ठीक हो गई, लेकिन बाकी सब बीमार बने रहते हैं। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। सबके एक दिन जैसे नहीं होते हैं। वही गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज सबको, उनको परिवार को भी सब बिल्कुल सही करें। ठीक है, उनकी सोच उनके पास, लेकिन हम काहे के लिए बुरा किसी के लिए सोचें। ये हमारे गुरु जी महाराज जी कभी सोचवाएंगे ही नहीं कि किसी के लिए बुरा हम सोचें। और संजय जी, गुरु जी की कृपा से हमारे घर जो मेड काम करती है, उसको भी बहुत सांस फूलती थी, हमेशा हाँफती हुई आती थी, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। जाड़े में तो और ज़्यादा सांस उखड़ जाती थी उसकी, वो बोल नहीं पाती थी। फिर वो सेवा भी करती है, झाड़ू पोछा तो करती, गुरु जी के जो है चोला के वाले कपड़े भी धोती है, सब कुछ करती है। और गुरु जी महाराज जल प्रसाद पीती है और चाय प्रसाद पीती है। गुरु जी महाराज ने उसको भी ठीक कर दिया है। और संगत जी इसी तरह सब पे भला करें गुरु जी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखे, सब संगत पे। हमें हमें तकलीफ मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को, संगत को हमेशा सुखी रखें, हमेशा सब पे कृपा बरसाएं अपनी, सबका कल्याण करें। हमें बहुत खुशी मिलती है, हम अपना नहीं सोच पाते हैं, बस ये लगता है कि संगत जिसको जिसको हमने जल प्रसाद दिया, जिसको स्वरूप दिया, अगर वो स्वस्थ हो जाता, हमें बहुत खुशी मिलती। इतनी खुशी से हमें खजाना मिल गया हो संगत जी कि गुरु जी महाराज हमें दिया, गुरु जी महाराज का स्वरूप जल प्रसाद, वो संगत ठीक हो गई। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है, और कोई खुशी नहीं हो सकती। बस गुरु जी महाराज से यही कृपा अरदास करते हैं कि महाराज बस किसी तरीके से उनको पैसा भी दिला दें, कि वही घर बेचने के लिए कहा है। तो देखिए गुरु जी महाराज जी कब तक क्या करते हैं कि किसी तरीके से भी खुआ दे। हालांकि एक कस्टमर है, तो देखिए उसको पसंद भी आ गया, सब कुछ है, और सब महाराज जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। शुरू में बहुत टेंशन रहती थी, लेकिन जब से महाराज जी ने कहा कि नहीं सब हम पे छोड़ दे, तो बिल्कुल कोई चिंता मत कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर, हम कोई चिंता नहीं करते हैं। सब महाराज जी जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हम खाते हैं पीते हैं, अपना मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं, बस। हमें बिल्कुल लगता ही नहीं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है। ना पैसा घर में ना होने के बावजूद भी हर खुशी है, कोई तकलीफ नहीं है। बस चाहते दोनों बच्चों को, बहुओं को, बेटी को, दामाद को, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अपना लें, सबको अपनी चरण शरणों में बुला लें। बस सब पे कृपा करें, सबको अपने से जोड़ लें, यही अरदास है। बाकी के आज का सत्संग संगत जी इतना ही है। बाकी जैसे ही बहुत जल्दी ही शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, क्योंकि बस गुरु जी महाराज कृपा करने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी कसर बाकी रह गई। तो संगत जी बस आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी आपका भी अगर कोई गलती हो गई, मुझसे गलती तो होती ही रहती है, क्या करें संगत जी, अब उम्र का भी तकाजा है। संगत जी हमें माफ़ कर देना, जो भी अगर बीच में गलती हो गई, सुनाने में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर दें। गुरु जी महाराज आप भी हमें माफ़ कर दीजिएगा, आप ही की बेटी हूँ, बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, लेकिन माँ बाप तो हमेशा बच्चों को माफ़ कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना संगत जी। अब हम अपना सत्संग यहीं पे मंत्र जाप से समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात और बताना भूल गए थे। पहले थोड़े दिन पहले, अभी करीब दिसंबर के महीने में, नवंबर लास्ट दिसंबर के महीने में, हमारे घर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई इतनी आती थी। और जो है वो मेरे ब्लैक वाली तो मेरे घर में ही रहती थी। वो हमेशा हमारे जीने के ममटी में हमेशा रात को बैठी रहती थी। सुबह ही उठते ही पूरे घर भर में नाचने लगती थी। और जो इस समय बटरफ्लाई तो नहीं आती हैं, और लेकिन हाँ, वाइट कलर का कबूतर और ब्लैक कलर के कबूतर, वो इतने गुटर गूं करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और जो वाइट कलर का एक कबूतर रोज दिखता है। ये सब गुरु जी की महिमा। हम तो कहते गुरु जी महाराज आए ब्लश करने कि अपने इस रूम, पहले पहले कबूतर कभी हमें दिखते ही नहीं थे अपने घर की तरफ। अब तो जो है खूब दिखते हैं। और बेटा जो है चावल भी रखता है, पानी भी रखता है, वो भी खाने आते हैं। और जब बाकी चिड़िया लोग भी आती हैं। बस गुरु जी महाराज से यही कृपा है कि सब पर कृपा करें, सब संगत का कृपा करें, कल्याण करें, बच्चों पर कृपा करें और अपने चरणों से जोड़ें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।